क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस धरती पर आज भी ऐसे कई कोने हैं जहाँ इंसान के कदम कभी नहीं पहुँचे। जी हाँ, ये है दुनिया की कुछ अनखोजी जगहें और इनकी कहानी अब शुरू होती है। आज सैटेलाइट और जीपीएस के जमाने में हमें लगता है कि हमने धरती का चप्पा चप्पा छान मारा है, पर सच तो ये है कि कुछ रहस्य आज भी हजारों सालों से इंसानी पहुंच से दूर अपने खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उन जगहों को देखते हैं जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने अपनी जबरदस्त ताकत से दुनिया से अलग थलग कर रखा है। कहानी शुरू होती है वियतनाम की सोनडुंग गुफा से। ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। सोचिए, इसे 1991 में एक स्थानीय लकड़हारे ने खोज तो लिया था, पर वैज्ञानिकों को इसका असली साइज समझने में 2009 तक का वक्त लग गया। ये ऐसी जगह है मानो धरती के नीचे एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसती हो। इसके आकार का अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। ये इतनी विशाल है कि इसके अंदर 40 मंजिला इमारतों वाला न्यूयॉर्क का एक पूरा शहर का ब्लॉक समा सकता है। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक भूमिगत दुनिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस अंडरग्राउंड दुनिया का अपना इकोसिस्टम है। एक घना जंगल है, एक पूरी नदी बहती है, और तो और यहाँ अपने बादल तक बनते हैं। एक ऐसी दुनिया जो लाखों सालों तक इंसानी नजरों से छिपी रही। कमाल है। जमीन के नीचे की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं आसमान में बसे एक द्वीप की ओर। ये है माउंट रोरीमा, वेनेजुएला में एक टेबल जैसा पहाड़ जो लगभग 2 अरब साल पुराना है। इसकी बनावट इतनी अनोखी है कि इसने मशहूर लेखक आर्थर कॉनन डॉयल को द लॉस्ट वर्ल्ड लिखने के लिए प्रेरित किया था। ये पहाड़ बादलों के भी ऊपर है और इसकी चोटी पर एक ऐसी दुनिया है जो लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटी हुई है। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं जो धरती पर और कहीं नहीं है। ये सच में एक जीता जागता बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है। अब बात करते हैं ऐसी जगह की जो अकेलेपन की परिभाषा ही बदल देती है। बुवे द्वीप। ये धरती पर सबसे अकेली, सबसे दूर दराज जगह है। ये पूरी तरह से बर्फ से ढका है और यहाँ का मौसम इतना खतरनाक है कि यहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन है। और यही बात इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। देखिए, 1964 में वैज्ञानिकों को यहाँ एक लावारिस नाव मिली, लेकिन इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। वो नाव वहाँ कैसे पहुंची और उसमें बैठे लोग कहाँ गायब हो गए, ये राज आज तक एक राज ही है। प्रकृति के बनाए रहस्यों से हटकर अब नजर डालते हैं इंसानों की बनाई उन पहेलियों पर जो आज भी हमारे इतिहास और टेक्नोलॉजी की समझ को सीधी चुनौती देती हैं। बोलीविया में एक जगह है प्यूमा पुंकू। ये करीब 1500 साल पुरानी है। यहाँ पत्थरों की कटाई और बनावट इतनी जबरदस्त है कि आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी देखकर हैरान रह जाती है। सवाल बस एक ही है, आखिर उस जमाने में इसे बनाया कैसे गया? देखिए, असली पहेली यही है। एक तरफ हैं उस जमाने के बेहद साधारण औजार, जैसे पत्थर के हथौड़े और कांसे की छेनी, और दूसरी तरफ है वो काम जो इन औजारों से हो ही नहीं सकता। पत्थरों को मिलीमीटर की सटीकता से काटना, उन्हें शीशे की तरह चिकना बनाना, ये आज भी नामुमकिन सा लगता है। सैटेलाइट की तस्वीरों से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक विशाल पिरामिड जैसी चीज दिखाई देती है, और बात यह है कि ये इलाका आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है, जिससे इसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो इसको लेकर 2 अलग-अलग थ्योरीज हैं। विज्ञान कहता है कि ये एक नुनाटक है, मतलब हवा और बर्फ के कटाव से बना एक प्राकृतिक पहाड़। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये 10,000 साल से भी पुरानी किसी प्राचीन, शायद गैर इंसानी सभ्यता का बनाया हुआ पिरामिड हो सकता है। अब हम उन जगहों की बात करेंगे जिनको पहाड़ या समंदर नहीं बल्कि इंसानी डर, विश्वास और सदियों पुरानी कहानियां प्रोटेक्ट करती हैं। भारत के अंडमान द्वीप समूह में है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। यहाँ सेंटिनली जनजाति रहती है जो पिछले 60,000 सालों से, जी हाँ 60,000 सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। वो किसी भी बाहरी इंसान को अपने लिए खतरा मानते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, उनका ये अकेलापन हजारों सालों से अटूट है। उन्होंने हर बाहरी कोशिश का जोरदार विरोध किया है। अब भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाना बैन कर दिया है ताकि वो भी सुरक्षित रहें और बाहरी दुनिया भी।
कहानियों में खजाने वाले द्वीपों के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर कोकोस आइलैंड असलियत में वैसा ही एक द्वीप है। कहते हैं कि यहीं पर समुद्री डाकुओं ने लीमा का खजाना छुपाया था, जिसमें टनों सोना और अनमोल गहने थे। लेकिन इस खजाने की एक कीमत है। सदियों से लोग इसे खोजने यहाँ आए, कई तो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, और जो कुछ लौटे भी वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। अब कोस्टा रिका की सरकार ने यहाँ जाना पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो क्या वहाँ सच में कोई खजाना है या सिर्फ एक पुराना श्राप? और आखिर में चलते हैं उन पवित्र जगहों पर जहाँ रहस्य सीधा दिव्यता से जुड़ा है और जहाँ दरवाजे आस्था ने खुद बंद कर दिए हैं। भारत के केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7 तहखाने हैं। 6 दरवाजे खोले गए और उनसे निकला अरबों खरबों का खजाना। लेकिन 7वां दरवाजा, जिसे वॉल्ट बी कहते हैं, वो आज तक बंद है। माना जाता है कि इसे किसी दिव्य श्राप से बंद किया गया है और इसे खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। और फिर आता है वो नाम जिसे सुनते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है, कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास स्थान। ये 4 धर्मों के लिए पवित्र है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहेली ये है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की, या तो वो रास्ता भटक गया या रहस्यमयी हालातों में उसे लौटना पड़ा। वहां जाने वाले कहते हैं कि शिखर के पास कंपास काम करना बंद कर देते हैं, वक्त जैसे धीमा हो जाता है और अजीब अजीब अनुभव होते हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये पूरी धरती का एक एनर्जी सेंटर है। तो ये सारी जगहें हमें एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी विशाल और रहस्यों से भरी है। पर सोचिए, अगर हम हर रहस्य को सुलझा लें, हर कोने को खोज लें, तो जब कोई रहस्य बचेगा ही नहीं, तब हम क्या खो देंगे? शायद रोमांच और कल्पना की वो भावना जो हमें इंसान बनाती है। सोचने वाली बात है ना?